नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। और मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र, आपका वेद मित्र नीरज पंत। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष एस्ट्रोटॉक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो से पूर्व 2 या 3 बार मैंने आप सभी के समक्ष एस्ट्रोटॉक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को देने का प्रयास किया है और बहुत सारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करने का, उनकी जिज्ञासाओं को प्रशमन करने का प्रयास मेरे द्वारा आज की वीडियो से पूर्व 2 या 3 वीडियो में बहुत ही बखूबी ढंग से किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं एस्ट्रोटॉक कैसा ऐप है और किस प्रकार से हम एस्ट्रोटॉक के साथ जुड़ करके पैसे कमा सकते हैं और साथ ही साथ एस्ट्रोटॉक की क्या सच्चाई है, इसके विषय में आज की वीडियो से पूर्व मैंने चर्चा करी है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष एस्ट्रोटॉक से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर चर्चा करूंगा। हम सभी जानते हैं, जब भी हम YouTube में एस्ट्रोटॉक से संबंधित ऐड देखते हैं जहां पर चर्चा की जाती है कि यदि आप अपनी लव लाइफ से परेशान हैं तो हमारे साथ संपर्क करिए। यदि आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव हो रहा है, यदि आपको उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, साथ ही साथ प्रत्येक कार्य में यदि आपको भाग्य का साथ प्राप्त नहीं हो रहा है, कार्य क्षेत्र में यदि आपकी परेशानी आ रही है, आय के उचित साधन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, स्वास्थ्य का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप सभी को एस्ट्रोटॉक के ज्योतिषियों के साथ संपर्क करना चाहिए। इस प्रकार का ऐड प्रायः एस्ट्रोटॉक के द्वारा चलाया जाता है और बहुत सारे लोग उस ऐड को देख करके प्रभावित होकर के एस्ट्रोटॉक के ज्योतिषियों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। संपर्क स्थापित करने के पश्चात अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराने के पश्चात जब उनकी जिज्ञासाएं, उनके प्रश्नों का समाधान उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, तब वह हम जैसे या आप जैसे लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं और प्रायः वहां पर एस्ट्रोटॉक की भी निंदा करते हैं और साथ ही साथ एस्ट्रोटॉक के साथ में ज्योतिष की भी भर्त्सना, ज्योतिष की भी निंदा उनके द्वारा की जाती है। प्रायः उनका कहना है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जहां पर उनके द्वारा ज्योतिष की निंदा की जाती है। उनका कहना है कि ज्योतिष के द्वारा केवल समाज में भ्रम फैलाने का कार्य किया जाता है, ज्योतिष के द्वारा केवल लोगों को लूटने का प्रयास किया जाता है, लोगों से पैसे कमाने का प्रयास, लोगों से पैसे कमाने का जरिया ज्योतिष बन करके रह गया है। इस प्रकार की निंदा उन लोगों के द्वारा प्रायः की जाती है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हमारे शास्त्रकार कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यदि आपके पास इतनी प्रज्ञा शक्ति नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि आप लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उसके पश्चात भी अपनी बुद्धि बल का, अपनी बुद्धि शक्ति का प्रयोग न करके आप उनके पास, जो लोग पाखंड का आश्रय लेकर के ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो इसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, जिस प्रकार लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, जो व्यक्ति नेत्रों से हीन है, दर्पण की महत्ता उस व्यक्ति को अभी समझ में नहीं आ सकती। इसलिए उन व्यक्तियों के द्वारा ज्योतिष की निंदा की जाती है तो सरासर गलत है। ज्योतिष के बराबर विज्ञान इस विश्व में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हमारे ऋषि मनुष्यों के द्वारा जो अनुसंधान किया गया है, जो रिसर्च की गई है, वह कभी मिथक नहीं हो सकती है, वह कभी गलत नहीं हो सकती है। हो सकता है हमारे द्वारा किया गया अनुसंधान, हमारे द्वारा किया गया फलादेश अवश्य रूप से गलत हो सकता है, लेकिन जो हमारे ऋषि मनुष्यों के द्वारा ज्योतिष की रचना की गई है वह कभी गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि षड वेदांगों में ज्योतिष को नेत्र की संज्ञा प्राप्त है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषा नयनम चक्षुर, ज्योतिष को यहाँ पर चक्षु की संज्ञा प्राप्त है। जिस प्रकार चक्षु का कार्य होता है आगे आने वाली प्रत्यक्ष चीजों का हमें अवलोकन कराना, उसी प्रकार ज्योतिष के माध्यम से प्रत्यक्ष रूपी जो घटनाएं होती हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं को उस लग्न कुंडली के माध्यम से ज्योतिष हमें दिखा देता है। यदि हम ज्योतिष के अनुसार अपने प्रत्येक कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करते हैं, अपने उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति हमें होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार जोहरी को हीरे की परख होती है, उसी प्रकार आपको भी अपनी प्रज्ञा शक्ति को बढ़ाना होगा। जो लोग शास्त्रज्ञ हैं, ज्योतिष को समझते हैं, जिन्होंने गुरु परंपरा से ज्योतिष को सीखा है, प्रायः ऐसे लोगों के पास जाकर ही आप सभी को अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहिए। एस्ट्रोटॉक के चक्कर में आप सभी को नहीं पड़ना चाहिए।
क्योंकि एस्ट्रोटॉक से संबंधित बहुत सारी जिज्ञासाएं, एस्ट्रोटॉक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लोग हमसे पूछते हैं। बहुत बार उन प्रश्नों का समाधान या उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास भी हमने किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा हमारे साथ ही अनर्गल वार्तालाप किए जाते हैं, अनर्गल बातें हमसे की जाती हैं। इसलिए मौनम